गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस जो है एप्सिलॉन 0 A/d, ये जो है वो आंसर आया था। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो अभी आज हम देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। सेकेंड नंबर स्फेरिकल कैपेसिटर। ये जो है वो पहले पढ़ने के पहले हम इंड्यूस चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो पहले सपोज आपके पास एक स्फेरिकल सेल है या यू कैन से होलोस्फीयर है, तो दूसरा एक होलोस्फीयर जो है, दोनों का सेंटर सेम है। यानी जो है सपोज मैं अंदर इनर जो सेल है उसको मैं प्लस क्यू जितना चार्ज देता हूं, तो आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ सेल की चार्ज इनसाइड, ये जो है वो एक स्फीयर है ए स्फीयर और ये जो है वो बी स्फीयर है। स्फीयर यानी होलोस्फीयर, स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पे ये जो है वो न्यूट्रल है, समझ लो। बाहर वाला जो बी होलोस्फीयर है स्फेरिकल सेल वो न्यूट्रल है। अंदर वाले को मैंने प्लस क्यू जितना चार्ज दिया, तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं ले सकता, यानी और सरफेस पे ही चार्ज प्लस क्यू जो है वो आ जाएगा सरफेस पे। पर ये क्या करेगा, ये जो अनचार्ज सेल है उसको क्या करेगा, उसकी इनर सरफेस को जो है माइनस क्यू चार्ज जनरेट। ये है इंड्यूस चार्ज। ये कंसेप्ट समझ लो। कोई भी चार्ज सेल के आसपास कोई अनचार्ज सेल आता है तो वो क्या करता है, इंड्यूस चार्ज जनरेट करता है। तो यहाँ पे तो हमारी जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है, तो कोई भी चार्ज जो है वो कहाँ पे चला जाता है, तो ये अंदर चार्ज दिया था और ये सेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रह पाता है, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यानी ये जो चार्ज है वो सरफेस पे आ जाएगा। यानी टोटल चार्ज ये जो है अंदर, टोटल चार्ज ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, टोटल चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी चार्ज है वो प्लस क्यू यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो जो अंदर चार्ज दिया था ए सेल, ए स्फीयर के अंदर चार्ज दिया, वो कहाँ पे आ गया, बी सरफेस के बाहर आ गया। और अंदर की सरफेस पे ये बी, यहाँ पे समझो कि ये बी जो है उसकी इनर सरफेस है ये, और ये जो है वो आउटर सरफेस। इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होता है। ये प्रॉपर्टी को आप समझ लो। तो यहाँ पे हम जो है वो इसी तरीके से जो है उसका, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज स्फीयर चाहिए। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक पॉजिटिवली प्लेट लिया था, वहां पे भी ऐसा ही होता है कि आप समझो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यहाँ पे एक प्लेट है, दूसरी प्लेट यहाँ पे है। सपोज यहाँ पे ये है अनचार्ज और ये है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है, तो ये क्या करेगा, उसको इंड्यूस चार्ज जनरेट करेगा। यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये प्लेट को हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो पोटेंशियल होता है, जीरो पोटेंशियल। और ये प्लेट है हाई पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जो है वो चार्जेस फ्लो करके ग्राउंड हो जाते हैं, अर्थ में चले। यानी ये जो है पॉजिटिव चार्ज वो सब ग्राउंड चले जाते हैं। तो यहाँ पे इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है सेम अमाउंट में यहाँ पे हमने वो प्लेट ली थी, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्फेरिकल सेल के लिए भी यहाँ पे हमें ऐसा ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक, ये जो है एक स्फीयर, उसका नाम है ए, उसकी रेडियस जो है वो स्मॉल है। यहाँ पे स्फेरिकल सेल है, उसका सेंटर है ये। दूसरा स्फेरिकल सेल जो है ये वाला लिया है हमने, उसकी रेडियस जो है वो बी है यहाँ पे, और उसका नाम है बी सेल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई जो है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन हो जाए। हमने कल भी बात किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दो प्लेट के बीच में कन्फाइन होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कर, तो प्लस क्यू चार्ज जो है वो मैं इनर स्फीयर को देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे वो नेगेटिव जो है
चार्ज इंड्यूस करेगा। इनर सरफेस बी सेल के इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा -q, या और तो का बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम एनर्जी को कंफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर वाले जो स्फीयर है एक स्फीयर को ग्राउंड करते हैं, यानी बी स्फीयर जो है उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, और ए जो स्फीयर है उसका हम क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। ए स्फीयर की वजह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस स्फीयर का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो दोनों की सिस्टम का होगा, यानी हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड में फ्लो हो जाएंगे, यानी ऊपर जो है वो सरफेस पे कोई चार्ज जो है वो बचेगा नहीं। यानी समझ में आ गया। पहले आगे वाले केस में हमने सेपरेटली जो देखा था उसमें यहाँ पे, क्योंकि वहां पे ग्राउंड पे कनेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव सब चार्ज जो है वो ग्राउंड हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जो है वो चार्जेस फ्लो हो जाते हैं, यानी ग्राउंड। यानी अभी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे पॉजिटिव है ए स्फीयर पे, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, ये कन्फाइन हो गया, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कन्फाइन हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है यहां पे, उसका पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वो पोटेंशियल के साथ रिलेटेड है, और उसके बाद हम पोटेंशियल जो है वो निकाल के कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे मेथड समझ लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा तो ये इक्वेशन यूज करके पोटेंशियल मिलेगा, और पोटेंशियल मिलने के बाद आपको C इक्वल टू q बाई डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो पहला काम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके बाद ये दोनों का यूज करके हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रखोगे तो कैपेसिटेंस मिलेगा। ये अपनी मेथड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो फ्लक्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो जाते हैं। सी कि यहाँ पे जो है फ्लक्स निकालने के लिए, तो आपको ये स्फीयर पे ही चार्ज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस, जब भी ये आउटर स्फीयर जो है उसका पोटेंशियल तो जीरो है, किसी स्फीयर को भी हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं उसका मीनिंग पोटेंशियल एट बी वीबी इज इक्वल टू जीरो, यानी जो भी पोटेंशियल ए पे होगा वही वीए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा वी होगा वो वीए माइनस वीबी। तो वीबी का पोटेंशियल, कोई भी स्फीयर को, सेल को जब ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पे जीरो है VA, तो वॉट एवर द पोटेंशियल ऑफ ए दैट इज डेल्टा V। तो यहाँ पे हमें पहले गॉसियन सरफेस ये कंसीडर किया है मैंने, ये गॉसियन सरफेस है, ये ए स्फीयर के बाहर और बी स्फीयर के बीच में यहाँ पे गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकलता है, फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो गॉसियन सरफेस जो है वो इसको एनक्लोज करता है, टोटल चार्ज Q को एनक्लोज करता है। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स थ्रू दिस ड्यू टू दिस स्फीयर A, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट A। तो यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और एरिया वेक्टर हम कंसीडर करेंगे वो भी परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ पे जो है EA cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू जो है वो 90, सॉरी थीटा इक्वल टू 0, दोनों पैरेलल है EA, और एरिया क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस की रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं R, तो गॉसियन सरफेस का एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर इज एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ये समझ लेंगे। तो फ्लक्स मिल गया। तो फ्लक्स के साथ अभी गॉस लॉ का यूज करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। तो फ्लक्स की वैल्यू आपको पता है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर
ऑन क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। E is equal to Q on epsilon divided by 4 pi r square। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू E इज रिलेटेड टू dV by dr। तो आपको पता है dV इज इक्वल टू E इंटू dr, और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड। तो यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे A से लेके B तक। तो यहाँ पे कैपिटल A स्फीयर है पर उसका रेडियस क्या है A। तो यहाँ पे तो ये हम A से लेके B तक और बाद में स्मॉल a से यहाँ पे A से लेके B तक हम इंटीग्रेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है ऑलरेडी और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल्टा V यहाँ पे जो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का। यहाँ पे सॉरी ये माइनस साइन आता है तो B से लेके A तक जो है उसका फाइनल पोटेंशियल, तो VA माइनस VB आएगा। माइन इंटीग्रेशन A से लेके B तक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 4 पाई r स्क्वायर। ये होगा VA इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो आर स्क्वायर जो है इंटू डी आर, सॉरी क्यू बाय एप्सिलॉन 0 4 पाई 1 अपॉन आर स्क्वायर। कहाँ से, ए रेडियस से लेके बी रेडियस तक, ए से लेके बी डी आर। और इसका आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या होता है, आर रेस टू माइनस 2 पर जाएगा तो आर रेस टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन 0 4 पाई और इसका होगा r रेस टू माइनस 1 डिवाइड इंटू माइनस 1। ठीक है, और ये जो है a से लेके b तक 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका क्या होगा 1 अपॉन माइनस साइन है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन ये 1 अपॉन r नीचे जाएगा तो 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, आगे साइन माइनस है तो आप साइन को चेंज करोगे, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के क्यू डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b माइनस a, इसको कर सकते डिवाइडेड बाय के क्यू b माइनस a डिवाइडेड बाय a इंटू b। ये हमें मिला है पोटेंशियल VA माइनस VB, ये VA का पोटेंशियल है। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन VA, तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। Q की वैल्यू जो है वो आप टोटल कैपिटल Q चार्ज दिया था हमने, कैपिटल Q चार्ज दिया था, यहाँ पे जो है कैपिटल Q है। और तो यहाँ पे आपको कैपिटल Q चार्ज जो है वो रखना पड़ेगा। Q अपॉन VA की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रखोगे, VA की वैल्यू मैं रख देता हूँ के क्यू B माइनस A अपॉन VA, ये भी यहाँ पे आएगा, Q कैंसल, और ये के की वैल्यू हम 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 A इंटू B डिवाइडेड बाई B माइनस A। ये कैपेसिटेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक यानी दोनों का सेंटर एक ही है, उसको हम इसका हमने कैपेसिटेंस निकाला। तो ऐसे ही हम सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या करना है, उसमें भी दो कॉन्सेंट्रिक, इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है दोनों का सेंटर सेम ही है और इसकी रेडियस जो है इनर सिलिंड्रिकल उसकी रेडियस है a और उसका बाहर वाले जो सिलेंडर उसकी रेडियस b है।
और टोटल लेंथ जो है वो L है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक जो आउटर सिलेंडर है सिलिंड्रिकल सेल उसको ग्राउंड करना है और इनर जो है उसके अंदर एनर्जी स्टोर करनी है। तो जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो चार्ज को स्टोर करेंगे और उसके बाद हम उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो देखो अभी तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। इनर सिलिंड्रिकल सेल को हम क्या दे रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। इनर सिलिंड्रिकल सेल को हम प्लस क्यू चार्ज दे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इनर जो सरफेस है, ये जो इनर सरफेस ऑफ दिस आउटर सिलेंडर, दिस इज आउटर सिलेंडर की इनर सरफेस, ये जो है वो आउटर सरफेस है और ये जो है वो इनर सरफेस है। तो आउटर सिलेंडर की आउटर सरफेस और इनर सरफेस पे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा इनर सरफेस पे, आपने आगे स्फेरिकल में भी देखा है। और प्लस क्यू चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे, तो वो ग्राउंड करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो ये जो चार्ज है वो ग्राउंड के अंदर फ्लो हो जाएगी, यानी पोटेंशियल जो है वो जीरो है। बी सेल का पोटेंशियल वी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी सेम। तो यहाँ पे हमें सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके ऊपर चार्ज दिया है, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस जितना भी चार्ज जो है उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है वो देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो E इक्वल टू dV/dr से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल के बाद कैपेसिटेंस। तो देखो यहाँ पे ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो टोटल फ्लक्स जो है वो कितना होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। तो ये इनर सिलेंडर के पास प्लस क्यू जितना चार्ज है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा ऐसे करके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगा, ये दो सिलेंडर के बीच में जो जगह है वहां पे होगा। वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्फाइंड विद इन दिस रीजन। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये रीजन में कन्फाइंड होगा, यानी यहाँ पे एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन कर दिया, एनर्जी को दो सिलेंडर के बीच में स्टोर कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये है, और ये जो है यहाँ पे तीन सरफेस आएंगी। यहाँ पे एक जो है वो फर्स्ट जो है वो आपकी कैप आएगी, यहाँ पे नीचे दूसरा कैप आएगा, और ये कर्व सरफेस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एरिया वेक्टर ले सकते हैं, एरिया वेक्टर यहाँ पे जो लेंगे वो इस डायरेक्शन में आएगा। नीचे वाला एरिया वेक्टर जो है वो ये डायरेक्शन में, S2 एरिया वेक्टर, यहाँ पे S1 समझ लो, S1 एरिया वेक्टर, और तीसरा जो है वो कर्व सरफेस जो है उसका ये जो है वो इस डायरेक्शन में S3। तीन एरिया वेक्टर है, दो कैप के बीच में सर्कुलर कैप है, उसका यहाँ पे एरिया वेक्टर कहाँ पे होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये सरफेस के नॉर्मल S1 ये डायरेक्शन में, S2 ये डायरेक्शन में, और S3। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है और S1 ये डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स I1 ड्यू टू दिस सरफेस दैट इज इक्वल टू E डॉट S1, एंड E एंड S1 के बीच में एंगल 90 है, इसलिए फ्लक्स 0 होगा। Phi 2 फ्लक्स जो है वो नीचे के जो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में, इसलिए 90 एंगल। तो यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू 90 होगा, यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू 90, और E डॉट S1 दैट इज ES1 cos थीटा, थीटा इक्वल टू 90 है, तो ये दोनों में आंसर 0। तो Phi 3 क्या होगा, E डॉट A एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, दोनों पैरेलल है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, S3 भी यही डायरेक्शन में है, दिस इज S3 सॉरी। तो यहाँ पे मिलेगा ई S3 cos 90, तो यहाँ पे आपको ई S3 मिलेगा। S3 इज द एरिया ऑफ द कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर, E into 2 pi RL। ये आपका जो है वो यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2। टोटल फ्लक्स phi equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 that is equal to फर्स्ट 0 है, ये E into 2 pi RL है और ये 0, यानी फ्लक्स तो मिल गया E into 2 pi RL, ये मिला है आपका इक्वेशन 4। अभी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो गॉस लॉ जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ आपको पता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस phi इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये phi की वैल्यू इक्वेशन 4 में से पता है, E into 2 pi RL इज इक्वल टू q टोटल चार्ज q अपॉन एप्सिलॉन 0। टोटल चार्ज q दिया है हमने, तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इज इक्वल टू, और ये यहाँ पे हमने जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में क्यू चार्ज नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा हम कंसीडर करते हैं। क्यू के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा इज द सरफेस चार्ज प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा आएगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करो तो क्यू इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0 E into 2 pi RL, L कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 pi एप्सिलॉन 0 R। ये जो है वो आपका इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अभी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV बाय dr। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में है, ए से लेकर बी तक, रेडियस ऑफ द इनर सिलिंड्रिकल सेल इज ए, आउटर सिलिंडर सेल का रेडियस बी है। तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे dV इज इक्वल टू E इंटू dr, और इंटीग्रेशन करोगे dV कहाँ से लेके ए से लेके बी तक E इंटू dr, तो ये पोटेंशियल मिलेगा V ए से लेके बी। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r इंटू dr। यहाँ पे इसका आंसर क्या मिलेगा, ये कांस्टेंट है, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 ए से लेके बी तक 1 अपॉन r dr। 1 अपॉन r dr का होता है log बेस E इंटू r, और आपका लिमिट जो है वो ए से लेके बी तक, तो आंसर आएगा यहाँ पे आपको पोटेंशियल मिलेगा। यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग B बेस E है, बेस माइनस लॉग, और लॉग का रूल है कि a माइनस बी है तो a बाई बी लिख सकते हो, तो लैम्डा अपॉन लॉग b बाई ए, ये पोटेंशियल मिला। और पोटेंशियल के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है सिलिंड्रिकल के लिए C इज इक्वल टू क्यू बाई बी, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल यहाँ पे, और v की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग b बाय a। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन 0 l, लैम्डा कैंसिल आउट लॉग b बाय। ये है कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, ये जो है वो आपका तीन टाइप का कैपेसिटेंस हो गया। हमने पहले देखा था कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल आइसोलेटेड सिंगल कंडक्टर जो है उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। यहाँ पे आप और कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हो तो दोनों के बीच में यहाँ पे एयर है अभी, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों के बीच में इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कैपिटल K टाइम्स बढ़ जाएगा। इफ यू इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द
two cylinder, space between two cylinder, then capacitance is also again increases more. यहाँ पे तो एयर दोनों के बीच में वैक्यूम है इसलिए कैपेसिटेंस ही आएगा। और कैपेसिटेंस अभी भी और आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो ऐसे कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या सिलेंडर कोई भी लेके आपको उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ जो है कैपेसिटर्स उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉरी। ओके, तो ये रहा आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।